सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ये बहुत अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग है संडे का, मतलब 7 तारीख का। यहाँ पर कन का बर्थडे था तो हम लोगों ने नाइट में सेलिब्रेट किया था थोड़ा सा, बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हम लोगों ने केक तो मिला नहीं था क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। और यहाँ 12 बजते ही इनके फ़ोन मैसेजेस आने लगे थे, लोग विशेस करने लगे थे। तो ये देख देख के काफ़ी खुश हो रही थी कि मेरे इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतने कॉल आ रहे थे। फिर हम लोगों ने घेवर निकाला क्योंकि उस समय घेवर ही अवेलेबल था इतनी नाइट में, और इस बारिश की वजह से यही हमें मिल पाया। तो हमने यही केक के उसमें इनको कटवाया। काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और देखिए कितना डिलीशियस और कितना फ्रेश लग रहा है। और ये तुरंत का बना हुआ ही था, तो बस इसको सेट होने के लिए हमने रखा था, तो ये थोड़ा सा सेट हो गया था। उसके बाद में फिर हमने ये केक कटवाया इनसे, और ये काफ़ी खुश थी क्योंकि इनका बर्थडे था। और बर्थडे पर ऐसा केक काटना संभव नहीं होता है, शायद ऐसा केक किसी ने भी नहीं काटा होगा, पर हम लोग छोटे थे बचपन में यहाँ से ही केक काटते थे। बाबा हमारे केक की जगह ये घेवर ले आते थे क्योंकि हम सब सावन के ही हैं, और सावन में घेवर जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छा टेस्टी लगता है, इसीलिए घेवर ही खाते थे। फिर मॉर्निंग में मम्मी ने बनाई थी ये आलू की कचौड़ी, जो कि इनको पसंद है, इसलिए इनके लिए आलू की कचौड़ी बनी थी। इतना ऑयली मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, पर बर्थडे था इसलिए वो बन गई। और ये देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी, इतनी गरम गरम सेक रही थी ना। फिर मैंने मम्मी की थोड़ी सी हेल्प की वीडियो बनाने के बाद। उसके बाद फिर हमने, और ये आलू की कचौड़ियों को भरना ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मैंने कई बार भरा, पर मुझसे ये फूट जाती हैं, तो मैं भरती नहीं हूँ। बाकी सिर्फ मैं बेल देती हूँ और सेक लेती हूँ, क्योंकि इनको भरने से ना पता नहीं क्यों मुझसे फूट जाती हैं, तो मैं ये अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। तो ये बेलने का काम जो था वो मम्मी करती हैं, और बाकी के जो बेलने का काम है और जो सीखने का काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किस की कचौड़ी जो है वो फट जाती हैं भरने पर, और किस किस को बेलना नहीं आता है, क्योंकि ये सबको नहीं आता है। उसके बाद फिर कचौड़ी बनने के बाद हमने खाना खाया। खाने में वही हमने आलू की कचौड़ी, और मम्मी ने टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि मेरी फेवरेट है। मुझे कचौड़ी के साथ ये आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पता नहीं इसका अलग सा ही टेस्ट होता है, ये बहुत पसंद है मुझे। उसके बाद हम चले गए थे मार्केट से शॉपिंग करनी थी थोड़ी सी, क्योंकि को सामान लेकर आना था। और बहुत दिन हो गए थी, बारिश की वजह से हम लोग मार्केट नहीं जा पा रहे थे, तो बहुत सारे सामान लेना था हमको, तो हमने वो सामान लिया। और पार्लर भी गए थे। पार्लर में कुछ हमारा बहुत सारा काम नहीं हो पाया क्योंकि टाइम बहुत कम था, और पार्लर जाकर थोड़ा टाइम लगता है वहाँ जाने से, पर उसमें हमारे पास बस टाइम की ही कमी थी। तो हम गए, हमें थोड़ा बहुत करवाना था, वो हम नहीं करवाया। उसके बाद फिर हम चले। मार्केट में बहुत भीड़ थी, तो यहाँ मैं घर आकर अपना सामान दिखा रही हूँ कि हम कितनी सारी शॉपिंग करके लेकर आए थे। और बारिश की वजह से हम कई दिन तक मार्केट नहीं जा पाए, तो बहुत सारा सामान पेंडिंग था, तो वो हम सब लेकर आए थे। तो यहाँ सब मैं जा रही थी शाम को रेडी होकर पार्टी में। मैं और मेरी सिस्टर सब लोग जा रहे थे क्योंकि करण का बर्थडे था, और करण ने हम लोगों को पार्टी दी थी रेस्टोरेंट में, तो हम लोग उसी के साथ गए थे। तो मैं यहाँ पर मैं दिख रही थी अपने आप को मैं कैसी लग रही है। मैंने कल वेयर किया था ये वाइट शर्ट डॉटेड वाली, डॉट प्रिंट में थी, ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसके ब्लैक पैंट के साथ मैंने पेयर किया था। और एक्सेसरीज़ में सिर्फ मैं वॉच पहनना पसंद करती हूँ, वॉच और रिंग जो मेरी परमानेंट रहती है, तो मैंने वो पहनी। उसके बाद में फिर हम सब निकल गए थे। ये रास्ते में मैं दिखा रही हूँ कि हम सब कैसे तैयार होके जा रहे थे। पता नहीं क्यों मैं अभी यहाँ नोटिस कर रही हूँ कि हम सब ने ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में ही पहना है। बस करण के शर्ट में थोड़ा सा ग्रीन कलर है, बाकी का सबका ब्लैक एंड वाइट ही है। उसके बाद हम निकल गए थे यहाँ रेस्टोरेंट के लिए। यहाँ इतनी बारिश हो रही थी कि सड़कें बहुत ही गीली थी, और हमारे जाने का प्लान तो यही लगा था कि कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ मैं मेन्यू देख रही थी कि हम क्या ऑर्डर कर सकते हैं। हम डिसाइड कर रहे थे, तो मैं डिसाइड कर लिया था। सुनैना की बारी थी डिसाइड करने की, तो वो भी अपना डिसाइड कर रही थी कि उसको क्या खाना है। उसके बाद हमारा ऑर्डर आ रहा था, तब तक हम यहाँ पर अपनी सेल्फियाँ ले रहे थे, कुछ वीडियोज़ बना रहे थे, क्योंकि वीडियो बनाना तो मस्ट है। अब रेस्टोरेंट गए हैं, बिना वीडियो के तो काम नहीं चल सकता। तो बस हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोज़ ली। उसके बाद में हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले मंगाया था चाउमीन, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। हमने यहाँ की चाउमीन काफ़ी बार खाई हुई है, काफ़ी अच्छी है, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में, और उन्होंने काफ़ी फ्रेश बनाई थी। उसके बाद हमने अपना खाना ऑर्डर किया। खाने में हमारा था हांडी पनीर और नान,
और उसके बाद हमने राइस भी ऑर्डर किए थे, पर हमारा राइस आने में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए हम वो राइस नहीं दिखा पाए। तो लेकिन ये बटर नान और ये हांडी पनीर काफ़ी टेस्टी है। आप कभी भी जाइएगा ब्लू हेवन तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये मेरी फेवरेट डिश है रेस्टोरेंट की। यहाँ खाते हुए भी हमारी पिक्चर्स और वीडियोस ख़त्म नहीं हो रही थी, ना ही रुकने का नाम ले रही थी। हमने खाते हुए ही हमने और भी पिक्चर्स ली। उसके बाद फिर हम बिल कराने के लिए चले गए, हमने बिल कराया। ये मैं रेस्टोरेंट के बाहर का वीडियो बना रही थी, नेम वगैरह जिससे हमें याद रहे। ये जो नीचे ग्राउंड है, यहाँ पर भी पार्टी चल रही थी, किसी का बर्थडे था शायद, तो यहाँ हम उधर से लौट कर आ रहे थे। काफ़ी अंधेरा हो चुका था आते आते, पर हम आ गए। और उसके बाद यहाँ पर सुनाने और करण ने बीच में रास्ते में वीडियो बनाई। इनका फ़ोटोशूट रास्ते में भी नहीं रुकता है। यहाँ पर इनकी रील बन रही थी, वो भी सड़क पर, और मैं ये देख रही थी कि ये लोग भी सड़क पे रील बना रही हैं। और ये बहुत ही डिलीशियस केक जो हमने आकर काटा था, और ये जो केक है वो काफ़ी टेस्टी था, पाइनएप्पल फ्लेवर था इसका। यहाँ पे मम्मी ने टीका किया इनका, और टीका करने के बाद यहाँ पर केक काटा गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि केक काटने में कितना स्ट्रगल हुआ। यहाँ केक तो उन्होंने काट लिया था, लेकिन पार्टी बपर चल ही नहीं रहा था। यहाँ मैं आपको वॉइस सुनाती हूँ कि हम लोग कितना हंस रहे थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।